हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हो गए हैं। बढ़ाएंगे आपकी डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की, और ये सप्ताह का आखिरी वीडियो है हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी पर, क्योंकि आप लोगों के आदेशानुसार इसे मंडे टू फ्राइडे कर दिया गया है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाती है, कुछ पूछना हो, कोई दुविधा रह जाए, तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिए। अगले एपिसोड में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है बड़ा ही कॉमन और मजेदार सा है। हाँ, बैड एग। क्या है? बैड एग। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा और इसका मतलब है अ पर्सन हु इज बैड, डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल, अ गुड फॉर नथिंग। मतलब है कि ऐसा इंसान जो बुरा हो, डिसऑनेस्ट हो, रिलायबल ना हो, गुड फॉर नथिंग हो, उस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं बैड एग का। मतलब होता है दुष्चरित्र व्यक्ति या बदचलन व्यक्ति। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं बैड एग। क्या है? बैड एग। तो आप जब ये दो चीज बताएंगे, डिसऑनेस्ट बता सकते हैं, बैड बताएंगे, अनरिलायबल कहेंगे, तो उसके बदले में आप इस शब्द का प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को थोड़ी सी प्रभावी और अच्छी बना सकते हो। जो नए शब्द का इस्तेमाल है, सीखना है। देखिए, इतना तो खैर जो भी लोग हैं रेगुलर कर रहे हो या इरेगुलर कर रहे हो, मैं तो कहूंगा कि आप रेगुलरली इसको कीजिए। लेकिन आपको ये महसूस हुआ होगा कि इस सेशन में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, ऐसे शब्द जिसको शायद आपने सुना नहीं होगा। बताइएगा जरूर कि ये सेशन आपके लिए कितना फायदेमंद है। कमेंट में मैं जानना चाहता हूं। साथ में आप कहां से देख रहे हैं और दो फेवरेट वर्ड जो मैं कहता हूं आप बताइए हर सेशन से। तो इस सेशन में भी वो दो पसंदीदा शब्द जरूर बताइएगा कौन कौन सा है। तो सेशन में यहां पर जो वर्ड ऑफ द डे बताया है वो है बैड एग। अ पर्सन हु इज बैड, डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल या गुड फॉर नथिंग, दुष्चरित्र व्यक्ति या बदचलन व्यक्ति। इस अर्थ में हम बैड एग का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हील, नेव, बम एंड स्कैम्प। क्या हो जाएगा? हील, नेव, बम एंड स्कैम्प एक अर्थ में बैड एग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ऑनेस्ट, नाइव एंड इनोसेंट। क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट, नाइव एंड इनोसेंट एक अर्थ में हम बैड एग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है बैड एग। अ पर्सन हु इज बैड, डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल, अ गुड फॉर नथिंग, दुष्चरित्र व्यक्ति या बदचलन व्यक्ति। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इस शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहता है वन बैड एग कैन इंपैक्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ कंपनी। क्या है? वन बैड एग कैन इंपैक्ट द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ कंपनी। तो यहां पर आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है बैड एग। चलिए सेशन की शुरुआत करें। पहला वर्ड आपके सामने रखते हैं, यह है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन आर्गुमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो और वेरी ट्विस्टेड। मतलब है घुमावदार या पेचीदा। इस अर्थ में हम कॉन्वोल्यूटेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड एक अर्थ में कॉन्वोल्यूटेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओवियस। क्या हो जाएगा? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओवियस एक अर्थ में कॉन्वोल्यूटेड के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है कॉन्वोल्यूटेड, एन आर्गुमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो और वेरी ट्विस्टेड, यानी पेचीदा और घुमावदार। इस अर्थ में हम कॉन्वोल्यूटेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम है सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओवियस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है हिज ग्रामर एक्सप्लेनेशंस आर टेरिबली कॉन्वोल्यूटेड। क्या है? हिज ग्रामर एक्सप्लेनेशंस आर टेरिबली कॉन्वोल्यूटेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू से फॉर्मली दैट समवन डजंट हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर समथिंग। मतलब है दोष मुक्त करना या क्षमा करना। किसी को फॉर्मली किसी चीज के लिए यह कह देना कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी दोष मुक्त करना या क्षमा करना। इस अर्थ में हम एब्सॉल्व शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सोनरेट, डिस्चार्ज एंड एक्विट। क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट, डिस्चार्ज एंड एक्विट एक अर्थ में एब्सॉल्व के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इम्पीच, कंडेम एंड पनिश। क्या हो जाएगा? इम्पीच, कंडेम एंड पनिश एक अर्थ में एब्सॉल्व के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है एब्सॉल्व, टू से फॉर्मली दैट सम
वन डजंट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, यानी दोष मुक्त करना या क्षमा करना, इस अर्थ में हम एब्सॉल्व शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? एक्सोनरेट, डिस्चार्ज एंड एक्विट। एंटोनिम है इम्पीच, कंडेम एंड पनिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ड्राइवर वॉज एब्सॉल्व ऑफ एनी ब्लेम फॉर द ट्रेन क्रैश। क्या है? द ड्राइवर वॉज एब्सॉल्व ऑफ एनी ब्लेम फॉर द ट्रेन क्रैश। इस पेज पर जो दो शब्द है कॉन्वोल्यूटेड, पहला है एन आर्गुमेंट, स्टोरी और सेंटेंस के बारे में है। एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो और वेरी ट्विस्टेड, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कॉन्वोल्यूटेड का, घुमावदार और पेचीदा। दूसरा शब्द है एब्सॉल्व, मतलब होता है टू से फॉर्मली दैट someone doesn't have to take responsibility for something, यानी दोष मुक्त करना या क्षमा करना, इस अर्थ में हम एब्सॉल्व शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एले। एले वर्ब की तरह प्रयोग होता है एंड एले का मतलब है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। क्या है? टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, इस अर्थ में हम एले शब्द का प्रयोग करते हैं। पीड़ा, कष्ट, भय आदि की तीव्रता या प्रबलता को कम करना है ना, किसी चीज को क्या करना है? लेस स्ट्रॉन्ग करना है, इसको घटा देना है। और विशेष करके किस बात के लिए कहा जा रहा है? पीड़ा, कष्ट, भय आदि की जो तीव्रता है उसको, प्रबलता है उसको कम करना, उसके लिए हम एले शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिड्यूस, डिमिनिश एंड सूद। क्या हो जाएगा? रिड्यूस, डिमिनिश एंड सूद एक अर्थ में एले के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड इंपेयर। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड इंपेयर एक अर्थ में एले के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है एले टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। पीड़ा, कष्ट, भय आदि की बात की जा रही है, उसकी तीव्रता या प्रबलता को कम करने के अर्थ में हम एले शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिड नॉट अलाउ हिज सफरिंग। नहीं, ये नहीं है। हम एक नया एग्जाम्पल यहां पर जोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आई वॉज नर्वस but seeing her allayed my fear। क्या लिखा है यहां पर? I was nervous but seeing her allayed my fear। I was nervous but seeing her allayed my fear। अब देखिए यहां पर जो पहला वर्ड है इस पेज का वो है अले, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। पीड़ा, कष्ट, भय आदि की बात की जा रही है, इसकी तीव्रता और प्रबलता को कम करना। सिनोनिम क्या है? रिड्यूस, डिमिनिश, सूद। एंटोनिम है इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड इंपेयर। एग्जांपल एक बार फिर से सुन लीजिए। आई वॉज नर्वस बट सीइंग हर अलेड माई फियर। चले अगला जो शब्द है वो है हीरियस। हीरियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी अगली एंड अनप्लेजेंट। क्या है? वेरी अगली एंड अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल मीनिंग है बहुत भद्दा या अरुचिकर। क्या है? बहुत भद्दा या अरुचिकर। सिनोनिम की बात करें, अगली, ग्रोटेस्क, ग्रिम एंड वियर्ड। क्या है? अगली, ग्रोटेस्क, ग्रिम एंड वियर्ड। वियर्ड एक अर्थ में हीरियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट। क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट एक अर्थ में हीरियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है हीडियस, वेरी अगली एंड अनप्लेजेंट। इस अर्थ में हम हीडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुत भद्दा या अरुचिकर, इस अर्थ में हम इस शब्द को प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा दे हैव जस्ट सम हीडियस न्यू अपार्टमेंट ब्लॉक्स ऑन द सी फ्रंट। क्या है? दे हैव जस्ट सम हीडियस न्यू अपार्टमेंट ब्लॉक्स ऑन द सी फ्रंट। इस पेज पर दो शब्द, पहला है अले, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। ये कष्ट, पीड़ा, भय आदि की तीव्रता की बात की जा रही है, तीव्रता या प्रबलता को कम करना, इस अर्थ में हम अले शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हीडियस, वेरी अगली एंड अनप्लेजेंट, बहुत भद्दा या अरुचिकर, इस अर्थ में हम हीडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है पेस्की। पेस्की एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है एनोइंग और कॉजिंग ट्रबल। क्या है? एनोइंग और कॉजिंग ट्रबल। इस अर्थ में हम पेस्की शब्द का प्रयोग करते हैं, तंग करने वाला। पेस्की मतलब है तंग करने वाला, एनोइंग और कॉजिंग ट्रबल। सिनोनिम की बात करें, पेस्टिफेरस, एक्सम एंड एनोइंग। क्या हो जाएगा? पेस्टिफेरस, एक्सम एंड एनोइंग एक अर्थ में हम पेस्की के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हेल्पफुल, एग्रीएबल एंड डिलाइटफुल। क्या हो जाएगा? हेल्पफुल, एग्रीएबल एंड डिलाइटफुल एक अर्थ में पेस्की के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है पेस्की, एनोइंग और कॉजिंग ट्रबल, तंग करने वाला। सिनोनिम है पेस्टिफेरस, एक्सम एंड एनोइंग। एंटोनिम है हेल्पफुल, एग्रीएबल एंड डिलाइटफुल। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है दोस पेस्की किड्स फ्रॉम नेक्स्ट डोर हैव लेट द एयर आउट ऑफ माय कार टायर्स अगेन। क्या है? दोस पेस्की किड्स फ्रॉम नेक्स्ट डोर हैव लेट द एयर आउट ऑफ माय कार टायर्स अगेन। चले अगला जो शब्द है वो है एनॉमली।
एनॉमली नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। जो कुछ भी नॉर्मल और यूजुअल हो, अगर उससे कुछ डिफरेंट होता है, उस सेंस में हम एनॉमली का इस्तेमाल करते हैं। असामान्यता या असंगति की बात की जा रही है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, इस अर्थ में हम एनॉमली शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑडिटी, पिक्यूलैरिटी एंड एबरेशन, क्या हो जाएगा? ऑडिटी, पिक्यूलैरिटी एंड एबरेशन एक अर्थ में एनॉमली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रेगुलरिटी, कन्फर्मिटी एंड स्टैंडर्ड, क्या हो जाएगा? रेगुलरिटी, कन्फर्मिटी एंड स्टैंडर्ड एक अर्थ में एनॉमली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर एनॉमली इस पेज का दूसरा शब्द है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल। असामान्यता या असंगति, इस अर्थ में हम एनॉमली शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑडिटी, पिक्यूलैरिटी एंड एबरेशन एक अर्थ में एनॉमली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एंटोनिम की बात करें, रेगुलरिटी, कन्फर्मिटी एंड स्टैंडर्ड एक अर्थ में एनॉमली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसके लाल रंग को देखा है तो मुझे याद आया, एक बच्चे ने कहा है कि एंटोनिम वाले का कलर चेंज कर दीजिए। बच्चे, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने ग्रीन सिनोनिम का इसलिए रखा है कि वो ग्रीन सिमिलैरिटी है, एक जैसे को दिखता है, अलाउ करता है कि जा सकता है उसके साथ, और रेड जो है उसके विपरीत नेचर को दिखाता है, इसलिए मैंने लाल रखा है। अब यहां पर कुछ और बदलेंगे तो वो और फिर हो जाएगा। मुझे लगता है कि विजिबिलिटी ठीक है, तो आप सब जो लोग हैं, बाकी और लोग भी, वो आप बता सकते हैं क्या मुझे बदलना चाहिए या उसको रहने देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे ने कहा उसका क्या रीजन है मुझे समझ में नहीं आया। विजिबिलिटी तो ठीक ही है, मैं कल देख रहा था इसको नॉर्मल 360 पिक्सल पर भी, पी पर भी देख रहा हूं तो वहां पर भी ठीक है, 720 में तो और अच्छे से विजिबल है। तो बताइएगा जरूर आप लोग कि क्या सच में बदल देना चाहिए। यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। वी डिस्कवर्ड एन एनॉमली इन द सेल्स फिगर फॉर अगस्त, क्या है? वी डिस्कवर्ड एन एनॉमली इन द सेल्स फिगर्स फॉर अगस्त। इस पेज पर दो शब्द, पहला है पेस्की, एनोइंग और कॉजिंग ट्रबल, तंग करने वाला, इस अर्थ में हम पेस्की शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है एनॉमली, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और यूजुअल, मतलब है असामान्यता या असंगति, इस अर्थ में हम एनॉमली शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है शार्ड। शार्ड नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पीस ऑफ ब्रोकन सेरामिक, मेटल, ग्लास और रॉक टिपिकली हैविंग शार्प एजेस, है ना? कोई टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रोकन सेरामिक, मेटल, ग्लास और रॉक टिपिकली कैसा, जिसका शार्प एज होता है, उसको हम कहते हैं शार्ड। सिनोनिम की बात करें, फ्रेगमेंट, चिप, पीस एंड पोर्शन, क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट, चिप, पीस एंड पोर्शन एक अर्थ में शार्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, होल, कंप्लीट, होल, कंप्लीट एंड अनब्रोकन, क्या हो जाएगा? होल, कंप्लीट एंड अनब्रोकन एक अर्थ में शार्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है शार्ड, अ पीस ऑफ ब्रोकन सेरामिक, मेटल, ग्लास और रॉक टिपिकली हैविंग शार्प एजेस, यानी टुकड़ा है। फ्रेगमेंट, चिप, पीस एंड पोर्शन, एंटोनिम है होल, कंप्लीट एंड अनब्रोकन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा है shards of glass have been cemented into top of the wall to stop people climbing over, क्या है? shards of glass have been cemented into top of the wall to stop people climbing over, मतलब क्या है कि दीवार के ऊपर जो है वो ग्लास के शार्ड लगाए गए हैं ताकि लोगों को उस पर चढ़ने से रोका जा सके। शार्ड यहां पहला शब्द है, a piece of broken ceramic, metal, glass और rock typically having sharp edges। चले, अगला जो शब्द है वो है टैम्बलर। टैम्बलर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन अर्थक्वेक, क्या है? एन अर्थक्वेक, भूकंप। सिनोनिम की बात करें, अर्थक्वेक, ट्रेमर, क्वेक एंड साइज्म। साइज्म, अर्थक्वेक, ट्रेमर, क्वेक एंड साइज्म, इसी से सेस्मोलॉजी है ना, साइज्म कहते हैं इसको, SEISM। अर्थक्वेक, ट्रेमर, क्वेक एंड साइज्म एक अर्थ में ट्रेम्बलर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां संदर्भ में कुछ ऐसा लगा नहीं, इसलिए मैंने रहने दिया है। इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है टैम्बलर, मतलब होता है अर्थक्वेक, भूकंप, जिसको आप प्रचलित तौर पर अर्थक्वेक जानते हैं, उसको हम ट्रेमर भी कहते हैं, क्वेक भी कहते हैं, साइज्म भी कहते हैं। तो टैम्बलर भी अर्थक्वेक के लिए ही इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ टैम्बलर नॉक डाउन मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स इन द विलेज, क्या है? अ टैम्बलर नॉक डाउन मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स इन द विलेज। इस पेज पर दो शब्द, पहला है शार्ड, अ पीस ऑफ ब्रोकन सेरामिक, मेटल, ग्लास और रॉक टिपिकली हैविंग शार्प एजेस, यानी टुकड़ा, इस अर्थ में हम शार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। टैम्बलर, एन अर्थक्वेक, भूकंप, अ टैम्बलर नॉक डाउन मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स इन द विलेज। चलिए, अगला जो शब्द है वो है आउटसेट।
आउटसेट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द स्टार्ट और बिगनिंग। आउटसेट का मतलब होता है द स्टार्ट और बिगनिंग, मतलब है प्रारंभ या शुरुआत से ही। आउटसेट का क्या मतलब है? प्रारंभ या शुरुआत से ही। सिनोनिम की बात करें स्टार्ट, बिगनिंग, ओरिजिन एंड इंसेप्शन, क्या हो जाएगा? स्टार्ट, बिगनिंग, ओरिजिन एंड इंसेप्शन एक अर्थ में आउटसेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एंड, कंक्लूजन, फिनिश एंड रिजल्ट, क्या हो जाएगा? एंड, कंक्लूजन, फिनिश एंड रिजल्ट एक अर्थ में आउटसेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो पहला शब्द है वो है आउटसेट, द स्टार्ट और बिगनिंग, प्रारंभ, शुरुआत से ही। सिनोनिम की बात करें स्टार्ट, बिगनिंग, ओरिजिन एंड इंसेप्शन। एंटोनिम की बात करें एंड, कंक्लूजन, फिनिश एंड रिजल्ट, इसके आउटसेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम द आउटसेट वी प्लान टू कंडक्ट आवर रिसर्च टुगेदर, क्या है? फ्रॉम द आउटसेट वी प्लान टू कंडक्ट आवर रिसर्च टुगेदर। चले अगला जो शब्द है वो है ओवरकम। ओवरकम वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू मैनेज, टू कंट्रोल और डिफीट समवन और समथिंग, और टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समथिंग, मतलब है व्यक्ति वस्तु को पराजित करना या नियंत्रित करना या किसी बात से अभिभूत हो जाना, प्रभावित हो जाना पूरी तरह से, तो उसके लिए हम ओवरकम का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें डिफीट, बीट एंड वैंक्विश, क्या हो जाएगा? डिफीट, बीट एंड वैंक्विश एक अर्थ में ओवरकम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें लूज, फॉरफिट एंड सरेंडर, क्या हो जाएगा? लूज, फॉरफिट एंड सरेंडर एक अर्थ में ओवरकम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज का वो है ओवरकम, टू मैनेज, टू कंट्रोल और डिफीट समवन और समथिंग, और टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समथिंग, यानी व्यक्ति वस्तु को पराजित या नियंत्रित करना, किसी बात से अभिभूत हो जाना, इस अर्थ में हम ओवरकम का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इवेंचुअली सी मैनेज टू ओवरकम हर साइनस इन क्लास, क्या है? इवेंचुअली सी मैनेज टू ओवरकम हर साइनस इन क्लास। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है आउटसेट, द स्टार्ट और बिगिनिंग, प्रारंभ या शुरुआत से ही, एंड दूसरा शब्द है ओवरकम, टू मैनेज, टू कंट्रोल और डिफीट समबडी और समथिंग, या टू बी एक्सट्रीमली और स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय समथिंग, व्यक्ति वस्तु को पराजित या नियंत्रित करना या किसी बात से अभिभूत हो जाना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ओवरकम का। चले अगला जो शब्द है वो है शोव। शोव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है, अगर हम किसी इंसान की बात करें, कॉन्फिडेंट, एलिगेंट एंड पोलाइट, समटाइम्स इन अ वे दैट डज नॉट सीम सिंसियर, मतलब व्यक्ति के लिए आत्मविश्वासी, सुरुचि संपन्न और शिष्ट भद्र, कभी कभी दिखावटी तौर पर भी होता है, उसको हम सॉब कहते हैं। सिनोनिम की बात करें डिबोनॉयर, एफेबल एंड अर्बेन, क्या हो जाएगा? डिबोनॉयर, एफेबल एंड अर्बेन एक अर्थ में शॉब के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें चुरलेस, अनकॉथ एंड रस्टिक, क्या हो जाएगा? चुरलेस, अनकॉथ एंड रस्टिक। मैं चाहता हूं आप सबसे कि इन तीनों शब्द का मीनिंग जो मैंने आपको बताया है वो कमेंट में लिख करके आप लोग बताइए, क्या है? चुरलेस, अनकॉथ एंड रस्टिक स्वॉब के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है स्वॉब, यूजुअली यूज्ड अबाउट अ मैन, कॉन्फिडेंट, एलिगेंट एंड पोलाइट, समटाइम्स इन अ वे दैट डज नॉट सीम सिंसियर, व्यक्ति के लिए है आत्मविश्वासी, सुरुचि संपन्न और शिष्ट भद्र, कभी कभी दिखावटी तौर पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही इज वेरी सॉब एंड सोफिस्टिकेटेड, क्या है? ही इज वेरी सॉब एंड सोफिस्टिकेटेड। चले अगला जो शब्द है वो है सबवर्सिव। सबवर्सिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज a government, religion और political system by attacking it secretly and in an indirect way, मतलब है विध्वंसकारी, क्रांतिकारी या विध्वंसकारी गतिविधि, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सबवर्सिव का। सिनोनिम की बात करें डिसरप्टिव, सेडिशियस एंड इंसर्जेंट, क्या हो जाएगा? डिसरप्टिव, सेडिशियस एंड इंसर्जेंट एक अर्थ में सबवर्सिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सपोर्टिव, कंप्लायंट एंड ओबीडियंट, क्या हो जाएगा? सपोर्टिव, कंप्लायंट एंड ओबीडियंट एक अर्थ में सबवर्सिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है सबवर्सिव, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट, रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली एंड इन एन इनडायरेक्ट वे, विध्वंसकारी, क्रांतिकारी या विध्वंसकारी गतिविधि, इस अर्थ के लिए हम सबवर्सिव शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है द FBI had the duty of obtaining evidence of subversive activity, क्या है? The FBI had the duty of obtaining evidence of subversive activity। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द, पहला है सॉब, मतलब होता है कॉन्फिडेंट, एलिगेंट एंड पोलाइट, समटाइम्स इन अ वे दैट डज नॉट सीम सिंसियर, ये इंसान की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए आत्मविश्वासी, सुरुचि संपन्न और शिष्ट
भद्र, कभी कभी दिखावटी तौर पर, इस अर्थ के लिए हम स्वॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सबवर्सिव, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज अ गवर्नमेंट, रिलीजन और पॉलिटिकल सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली एंड इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब है विध्वंसकारी, क्रांतिकारी या विध्वंसकारी गतिविधि, इस अर्थ में हम सबवर्सिव शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंस्ट्रू। कंस्ट्रू वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब है किसी बात का विशेष अर्थ लगाना या किसी बात को विशेष अर्थ से समझा जाना, विशेष ढंग से, मतलब कुछ और कहे कुछ और तरीके में समझ लिए। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी विशेष तरीके से किसी अर्थ को समझ लेना, इस अर्थ में हम कंस्ट्रू शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंटरप्रेट, इलस्ट्रेट एंड फिगर आउट, क्या हो जाएगा? इंटरप्रेट, इलस्ट्रेट एंड फिगर आउट एक अर्थ में कंस्ट्रू के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज एंड ऑब्सक्योर, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट, कंफ्यूज एंड ऑब्सक्योर एक अर्थ में कंस्ट्रू के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज का जो पहला शब्द है वो है कंस्ट्रू या कंस्ट्रू कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, किसी बात का विशेष अर्थ लगाना, किसी बात को विशेष ढंग से समझा जाना, इस अर्थ में हम कंस्ट्रू शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर कॉन्फिडेंट मैनर इज ऑफन कंस्ट्रूड एज एरोगेंस, क्या है? हर कॉन्फिडेंट मैनर इज ऑफन कंस्ट्रूड एज एरोगेंस, उसका जो कॉन्फिडेंट मैनर है ना, उसको मतलब एक उसके घमंड के तौर पर जो है वो समझा जाता है। क्या है? हर कॉन्फिडेंट मैनर इज ऑफन कंस्ट्रूड एज एरोगेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है ग्रिम। ग्रिम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है, अगर हम किसी इंसान की बात करें, वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग। अगर हम किसी सिचुएशन की बात करें, न्यूज की बात करें, अनप्लेजेंट और वोरिंग, है ना, मतलब व्यक्ति के लिए गंभीर, अप्रफुल्लित, और स्थिति समाचार की बात करें, अप्रिय या चिंताजनक। ये दो मीनिंग है, यहां पर दो अलग अलग कर लीजिए। अगर हम इंसान की बात करें, वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, ग्रिम कह सकते हैं, और अगर हम किसी सिचुएशन और न्यूज की बात करें तो अनप्लेजेंट एंड वोरिंग होगा, तो उसके लिए हम ग्रिम कहेंगे। सिनोनिम की बात करें, ब्लीक, डिसमल एंड ग्लूमी, क्या हो जाएगा? ब्लीक, डिसमल एंड ग्लूमी एक अर्थ में ग्रिम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, लाइट, इजी एंड कंफर्टेबल, क्या हो जाएगा? लाइट, इजी एंड कंफर्टेबल एक अर्थ में ग्रिम के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है ग्रिम, यूज्ड अबाउट अ पर्सन, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, अबाउट अ सिचुएशन और न्यूज, अनप्लेजेंट और वोरिंग, मतलब है किसी इंसान के लिए गंभीर और जो अप्रफुल्लित हो, प्रफुल्लित नहीं हो, खुश ना हो, हंसमुख ना हो, हंसमिजाज ना हो, उसके लिए हम ग्रिम का इस्तेमाल करते हैं। स्थिति समाचार के लिए कहेंगे तो अप्रिय और चिंताजनक, उस अर्थ में हम ग्रिम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज इज ग्रिम, आई एम अफ्रेड, क्या है? द न्यूज इज ग्रिम, आई एम अफ्रेड। यहां पर इस पेज पर भी दो शब्द है। पहला है कंस्ट्रू, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब किसी बात का विशेष अर्थ लगाना या किसी बात को विशेष ढंग से समझा जाना। दूसरा शब्द है ग्रिम, अगर हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो वेरी सीरियस एंड नॉट स्माइलिंग, और किसी न्यूज और सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो अनप्लेजेंट एंड वोरिंग, मतलब है गंभीर और अप्रफुल्लित इंसान के लिए और अप्रिय और चिंताजनक किसी न्यूज और सिचुएशन के लिए हम इस अर्थ में ग्रिम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है वैसिलेट। वैसिलेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियन अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। कुछ लोगों का नहीं होता है कि आप किसी बात पर ना वो स्ट्रिक्ट डिसीजन ले नहीं पाते हैं, वो कहेंगे कर लेते हैं, फिर अरे छोड़ दो यार बहुत दिक्कत है, नहीं, और ऐसा करते करते ना करेंगे, कर लेते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, और कभी कभी फिर वो आपसे पूछेंगे भाई कर लें, और अगर आप कहिएगा हाँ हाँ कर लो ना, ठीक है ना भाई बहुत कष्ट है, वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जो स्थिति होता है उसके लिए अगर हम वर्ब इस्तेमाल करें तो कहेंगे वैसिलेट, टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। इस अर्थ में हम वैसिलेट शब्द का प्रयोग करेंगे। विचार या मत ढुलमुल होना, डमाडोल होना, प्रायः खींचते हुए आगे या पीछे करना, इस अर्थ में हम वैसिलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिडर, फ्लक्चुएट एंड टीटर, क्या है? डिडर, फ्लक्चुएट एंड टीटर एक अर्थ में हम वैसिलेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सेटल, स्टेबलाइज एंड कंक्लूड, क्या हो जाएगा? सेटल, स्टेबलाइज एंड कंक्लूड एक अर्थ में वैसिलेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज का जो पहला शब्द है वो है वैसिलेट, टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियन अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल। विचार या मत का ढुलमुल होना, डवाडोल होना, प्रायः खींचते हुए आगे पीछे करना, इस अर्थ में हम वैसिलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर मूड वैसिलेटेड बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, क्या है? हर मूड वैसिलेटेड बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है
मतलब बाद में आएगा। ओके, हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस या फिर मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ ऐसा हो जो मिस्टीरियस हो और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, उस अर्थ में हम क्रिप्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। गुप्त अर्थ वाला या रहस्यमय, इस अर्थ में क्रिप्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर एंड आर्केन। क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर एंड आर्केन एक अर्थ में क्रिप्टिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओबियस। क्या हो जाएगा? क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ओबियस एक अर्थ में क्रिप्टिक के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है क्रिप्टिक, हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस और मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गुप्त अर्थ वाला या रहस्यमय, इस अर्थ में हम क्रिप्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज फ्रॉम आदित्य। क्या है? आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज फ्रॉम आदित्य। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है वैसिलेट, मतलब होता है टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट एनॉयज अदर पीपल। वैसिलेट का मतलब है ढुलमुल होना, डवाडोल होना, प्रायः खींचते हुए आगे पीछे करना। विचार या मत की बात की जा रही है, इस अर्थ में हम वैसिलेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्रिप्टिक, हैविंग अ हिडन मीनिंग दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गुप्त अर्थ वाला या रहस्यमय, इस अर्थ में हम क्रिप्टिक शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां पर इस सेशन में जो टोटल वर्ड्स है उसकी समाप्ति हो चुकी है। यहां जो आखिरी शब्द है इस पेज का वो है क्रिप्टिक और यहां पर सेशन समाप्त हो गया। लेकिन एक फिर बोनस है, एक ईडियम है, चलिए पढ़ लेते हैं। वो है ऑफ द कफ। क्या है? ऑफ द कफ। ये एक ईडियम की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब है यूज्ड अबाउट समथिंग यू से विदाउट थॉट और प्रिपरेशन बिफोर दैट मोमेंट, बिना तैयारी के। अब एक जो है बिना तैयारी के कुछ भी करने के अर्थ में ऑफ द कफ का प्रयोग करते हैं। यूज अबाउट समथिंग यू से विदाउट थॉट और प्रिपरेशन बिफोर दैट मोमेंट, मतलब जिस समय बोला उसके पहले बिना प्रिपरेशन के या बिना किसी थॉट के बस बोला, उसके लिए यूज करते हैं ऑफ द कफ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। I hadn't prepared a speech, so I just said a few words off the cuff. क्या है? I hadn't prepared a speech, so I just said a few words off the cuff. है ना? Off the cuff मतलब है कि बिना तैयारी के कुछ वर्ड्स कहा। I hadn't prepared a speech, so I just said a few words off the cuff. तो यहां पर जो एक इडियम आया है वो है off the cuff। इसका मतलब है कि यूज्ड अबाउट समथिंग यू से विदाउट थॉट और प्रिपरेशन बिफोर दैट मोमेंट, उस मोमेंट के पहले, बिना किसी थॉट के और बिना किसी प्रिपरेशन के। इसके लिए एक शब्द मैंने OWS में बताया था, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में उस शब्द को लिखिए कि अगर हम कुछ बोलते हैं बिना किसी तैयारी के, बिना किसी प्रिपरेशन के, तो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने इसको कई बार बताया है, कई सेशन में ये आ चुका है। तो जो आखिरी यहां पर है वो एक इडियम है ऑफ द कफ। आई हैडंट प्रिपेयर्ड अ स्पीच, सो आई जस्ट सेड अ फ्यू वर्ड्स ऑफ द कफ। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो 16 और एक वर्ड ऑफ द डे, कुल 17 शब्द और एक इडियम रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।